कि बच्चा को जो दूध के बगैर बिस्कुट के बगैर जो कल पाएंगे किसी के घर में जा करके वो अच्छा बन जाएगा तो हमारा बच्चा भी सही रहेगा, हम भी सही रहेंगे। तो जब अब हम 6 बच्चा को रोटी नहीं दिला पा रहे हैं तो एक बच्चा अगर दूध मांगेगा और वो तरस के मरेगा। लोग तो ये कहेंगे ना कि भाई एक ऐसा बाप है जो अपने बेटा को बेचना चाहता, सक्षम नहीं तो पैदा क्यों किया। माता पिता को बच्चा नहीं हो वो हमारे मोबाइल नंबर से 9973322484 से संपर्क करें। बच्चा देना अर्थात बच्चा बेचना ही होता है। चुनावी चर्चा को लेकर अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिनके पत्नी के साथ स्वास्थ्य विभाग का ऐसा लापरवाही आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक ऑपरेशन छोड़ 3 ऑपरेशन हुआ फिर भी जो है बच्चे हो रहे हैं। देख सकते हैं 7 बच्चे हैं इनके, जो कि 4 बच्चे इनके मर्जी से, 3 बच्चे जो है लापरवाही के कारण हैं। तो आइए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नीरज जी हैं, उनकी पत्नी है और ये सारे बच्चे हैं। इन सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। शादी कब हुआ था? शादी हुआ 2004 या 5 में है। 5 में। पहला बच्चा कब हुआ? पहला बच्चा हुआ है 2008 में। हाँ। दूसरा हुआ है 10 में। तीसरा हुआ है 12 में। चौथा हुआ है 14 में। और उसके बाद आप ऑपरेशन करा? 15 में हम परिवार नियोजन करा लिए कि अब हमको एक बच्चा लड़का और 3 लड़की पर अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि सरकार को हमने 90 दिनों के अंदर में आवेदन दिया कि इस बच्चा को आप क्या कीजिएगा, घर में बच्चा है आप अपना सिस्टम से हमें इलाज करें और अब हमें बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सरकार इतना लापरवाह, दिए गए आवेदन को आप लोग देख सकते हैं, पूरे फाइल को कलेक्टर साहब के यहाँ जमा है और मेरे पास में भी है सारा मूल प्रति। तो उसके बाद ये लोग इधर उधर करने लगे, टाल मटोल। हमको धमकी आया 30,000 मिलेगा, 20,000 देते हैं, ये करो वो करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने लिखते रह गए हम। और दोबारा फिर 2020 में जब ऑपरेशन ये लोग कर देते हैं हमारे पत्नी को बचदानी से, तो फिर एक लड़की जन्म लेता है जो देखिए वो क्विट बच्ची, इतनी लड़की कैसन है। तो और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं बच्चा का आंगनबाड़ी में ये करता हूँ, ये विकास है। जनरल काम किए हैं, एगो न हमको पानी पीने के लिए है, न शौचालय का सुविधा है। एक शिक्षित व्यक्ति के साथ जब इतना प्रताड़ित किया गया है अगर हमारे साथ, तो आप लोग दुनिया के जो भी आदमी, हम देश के वासी को भी तो कह ही रहे हैं। मैं पूरे दुनिया को कह रहा हूँ कि 267 देशों में इस बात को फैलाया जाए कि क्या भारत में, बिहार में जो इस तरह का एक शिक्षित व्यक्ति के साथ, पढ़े लिखे MA PhD हम हैं, सब चीज़ से हम पढ़े लिखे हैं, और मेरे साथ जब इस तरह से कागज़ को दबाया गया है तो किस गरीब को न्याय मिला है इस धरती पे बिहार में, वो हम आप लोगों से टोटल आपका 7 बच्चा है। और सरकार के द्वारा एक इंजेक्शन भी इस महिला को नहीं दिया गया है, गर्भवती महिला, जो हो सकता है कि 2 महीने के पीरियड में मर जाएगी। ये दवाई भी नहीं दिया जा रहा है। ये मिट्टी खाती है, कभी खपरा खाने लगती है, अपसेट है। हम लोग पागल की तरह का, हो सकता है कि हम लोग आपस में ही, माने पति पत्नी बच्चा लोग, हम लोग सुसाइड करेंगे। ये कहीं से झूठी बात नहीं है। और ऐड में इसलिए कह रहे हैं कि जो अच्छे सुसाइड करेंगे फिर हम लोग भैया मेरे साथ रहेंगे। अगर मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है, पूरे भारतवर्ष के मीडिया बंधु से, कि अगर हमारी आवाज़ को बने और आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। आज हमारे बिहार में जातीय जनगणना की गई सिर्फ वोट बैंक और राजनीतिक के लिए, लेकिन इसी जगह पर जातीय जनगणना न करके आर्थिक जनगणना होनी चाहिए कि सवर्ण भी, हम सवर्ण जाति से आते हैं भाई, और सवर्ण जाति, इतना पढ़े लिखे हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं, फिर भी जो है इतना बच्चा कैसे कर लिया? आपको तो 1-2, आप भी जानते हैं सरकार का क्या गाइडलाइन है, हम 2 हमारे 2, फिर आप 7 बच्चा कर लिए, फिर जो 7वां बच्चा बेचने के, मतलब किसी को देने की बात आप कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आई? ये बात यहाँ से आई कि 6 बच्चा का तो मैं रोटी नहीं खिला पा रहा हूँ न। सरकार राशन कार्ड से नाम काट दिए, और सरकार जब राशन कार्ड से नाम काट दिए, सारा कारोबार जो आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं उसको बंद करवा दिए। उसको कहा कि रोड बनाएंगे, रोड भी नहीं आज तक बना। सरकार कहते हैं कि रोड बनाएंगे महादलित के लिए या गरीबों के लिए, तो सरकार इसको बंद करवा दिया, नोटिस दिया हमको, लेकिन आज तक इसमें रोड नहीं बना, जो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पेपर है। और विशेष हम आप लोगों को क्या बच्चा देने की बात क्या है? बच्चा इसलिए हम दे रहे हैं, पूरे दुनिया को मैं कह रहा हूँ कि जो माता पिता को बच्चा नहीं हो वो हमारे मोबाइल नंबर से 9973322484 से संपर्क करें। बच्चा देना अर्थात बच्चा बेचना ही होता है। तो जब अब हम 6 बच्चा को रोटी नहीं दिला पा रहे हैं तो एक बच्चा अगर दूध मांगेगा और वो तरस के मरेगा तो क्या हो सकता है वो बच्चा कलेक्टर ही बने।
तो मेरा नाम तो रहेगा, पिता का डीएनए टेस्ट होगा, लेकिन उसको अगर रोटी खिलाएगा कोई इस भारत का कोई इंसान तो वो मेरा भाई तो ज़रूर बनेगा, और उस बच्चे का माँ का रोल करेगा और पिता का रोल करेगा, तो हमें काफ़ी खुशी होगी। जो आप लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे ना कि भाई एक ऐसा बाप है जो अपने बेटा को बेचना चाहता है, अपने परिवार के मतलब एक सदस्य को बेचना चाहता है, सक्षम नहीं तो पैदा क्यों किया? तो अगर हम सक्षम नहीं है पैदा तो हम तो 4 बच्चा ना हम पैदा किए थे। जो सरकार का सिस्टम कहा, हम थोड़ा गलती किए, 3 लड़की 1 लड़का पर करवाए, तो हम सोचे लड़की तो और अच्छी बात है, 1 लड़का है ठीक है, 1 लड़का रहेगा। लेकिन जब उनका सिस्टम बिगड़ता चला गया है और वो हमको इलाज नहीं कर पा रहे हैं और न जवाब दे पा रहे हैं सरकार, तो मैं सरकार से भी तो निवेदन कितना बार किया हूँ सोशल मीडिया पर कि मेरी आवाज़ को सुने और मुझे न्याय दे, और हम अगर गलत हैं तो हमें सज़ा दिया जाए, न जो गलत है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सिस्टम को सुधारा जाए, जिससे कि हमारे बिहार का सिस्टम सुधरेगा। और गर्भवती महिला को दवा भी नहीं दिया जाता है। दवा भी नहीं दिया जाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जूली देवी। जूली देवी जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा, ये बताइए कि पहला बच्चा आपका कब हुआ था? 2018 में। 18 में। ऑपरेशन पहले बार कब हुआ था? पहले बार 15 में हुआ था। 15 में हुआ था। उसके बाद बच्चा हुआ? हाँ हुआ ना, वो बेटी है, 2020 में हुआ है। 2020 में हुआ। तो ये ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन हुआ था? आप तो ऑपरेशन थिएटर गई थी, डॉक्टर इलाज किए थे, क्या लग रहा कि उसी समय कोई लापरवाही हुआ था? सर उसी समय से लापरवाही हमारा सारा स्थिति खराब कर दिया, उसी के कारण हम भोग रहे हैं अभी तक। नहीं बुलाइए। जो हम दोनों पति पत्नी जो मीडिया सोशल मीडिया पर पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कम से कम मेरी आवाज़ और मेरे पत्नी और गरीब का आवाज़ आप लोग बनिए, नहीं तो आप लोग जो हम मीडिया पर कहे हैं वो सारी बातें सत्य होगी और आप लोग जैसा समझे। तो देखिए, ये पूरा परिवार है, ये तो बात करने के हालत में भी नहीं है। अभी भी जो है दो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दवा सुई भी जो है वो खिलाया गया, ऐसा दवा सुई कि बच्चा जो है ख़राब हो जाए, और उसके बाद भी जो है फिर से एक बच्चा होने वाला है जिसको ये दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा लापरवाही यहाँ पे सिस्टम का है, वो सिस्टम जो सरकार चलाती है। आखिर कौन है वो डॉक्टर, कहाँ से लापरवाही हुई जिसके कारण ये सिस्टम बिगड़ गया? देखिए, पूरे परिवार के लोग हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो और भी भावुक हो जाएंगे ये लोग। क्या अपील करना चाहेंगी आप? क्या अपील कर, अपील तो करते करते 2018 से सरकार हमको जान मार दिया, तो क्या किया, यही मिला है जान मारने का प्रयास। हत्याएं हो जाएगी। जिस तरह से पदाधिकारी आकर के हम लोगों के साथ बात करते हैं, आप अगर मीडिया भी धमकी भी देता है। धमकी का तो अंत हो गया सर, मोबाइल पर पूछिए ना धमकी। हम कॉल भी नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा मोबाइल में इतना कॉल आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है जो हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं कि कौन मीडिया है, कौन किनको आना चाहिए, वो आ नहीं पा रहे हैं मेरे पास। अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अधिकारी लोग झूठा झांसा देते हैं, लालच भी देते हैं क्या? पैसा झूठा FIR उठा लीजिए। हाँ ना, हाँ FIR उठा लीजिए, नहीं कीजिए, ऐसे नहीं होगा, झूठा वादा करके अब फिर वही जगह पर ला करके छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। आप क्या चाहती हैं? हम चाह रहे हैं न्याय दिलाइए। हाँ, इलाज सही तरीका से हो। सही तरीका से इलाज हो। जो डॉक्टर जो हमके साथ गड़बड़ी किया है उन पर आप इंतजाम अथी कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अच्छा, जेल होना चाहिए उनको। जी होना चाहिए। हमको इतना दिन झांसा में जो काहे धरा गया है, जो हम परेशानी में अब भोग रहे हैं, मरने के लिए हम तैयारी हो गए हैं। एक बच्चा कोई भविष्य संभाल नहीं सकता, हम 7 बच्चा के कैसे हम रखे? ये बच्चा देने की, जो बच्चा होने वाला है वो देने की बात आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो क्या वो बच्चा होगा तो कोई अगर चाहे तो वो उसको आप दे देंगी? दे देंगे। अच्छा, क्यों दे देंगी? ये हमारा स्थिति खराब है, हम नहीं रख पाएंगे ना, हम कैसे खिलाएंगे? तो उनसे बर्दाश्त हो पाएगा? आप एक माँ है। क्या करेंगे? बच्चा को जो दूध के बगैर, बिस्कुट के बगैर जो कल पाएंगे, किसी के घर में जा करके वो अच्छा बन जाएगा, तो हमारा बच्चा भी सही रहेगा, हम भी सही रहेंगे। लोग तो कमेंट में गाली लिखता है। लिखने दीजिए सर, लिखने दीजिए, क्या कीजिएगा? गाली देगा, मारने भी आएगा, अपना अपना सोच है, अपना अपना सोच है। वो बच्चा जो मरेगा दूध के लिए या भोजन के लिए या कपड़ा के लिए, उससे अच्छा जो हम कहीं धर देंगे तो बच्चा सुख से तो अपना जिंदगी जी लेगा। देखिए तो ये बच्चा सब की स्थिति क्या है, देखिए बच्चा सब के देखिए तो। और इनका घर का हालत भी आप लोग देख सकते हैं। घर का हालत भी जो है बहुत ख़राब है। एक एक दाने के लिए लोग मोहताज है, देख सकते हैं आप। चारों तरफ इनका घर दिखाइए। और ये नीरज सिंह जी है, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, लोगों से, सिस्टम से? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये लोग जो झूठी बातें जो कागज़ पर लिख करके गरीब को झांसा दे करके
जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलाल चमचों को रख करके इस बिहार में, वो अपने धरातल पर नहीं आकर के देखते हैं कि गरीब के साथ क्या न्याय हुआ। इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास उस व्यक्ति को दिया जाता है जिनके पास सब कुछ से संपन्नता है। गरीब को यहाँ जब कुछ नहीं सुविधा सरकार का मिला, इतना लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले व्यक्ति, न शौचालय, न एक नल, न एक आवास की सुविधा, जो किसी भी समय अनहोनी घटना घटेगी, आप लोग मीडिया बंधु है, आप ही लोग बताइए, फैसला कीजिए। तो दिया किसको? अपील क्या करेंगे? तो हम अपील ये कर रहे हैं बिहार सरकार से, पूरे दुनिया के भारत सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, नीतीश कुमार जी से भी, तेजस्वी भैया से भी, और योगी जी हमारे पड़ोसी मंत्री जी हैं, मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वो भगवान है और उनके जो वाणी है उनसे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। जो इस तरह अगर बिहार में हमको भी आज अगर कोई योगी आ जाए तो मैं उनके चरण में सबसे पहले जाके गिरूंगा कि मुझे नहीं, इस बिहार के जितने भी गरीब दबे कुचले हुए हैं, जाति कौन सा भी हो, क्या हम सवर्ण जाति से हैं, और मेरी हालत को देख लीजिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना तो बच्चा देने के लिए अपील करेंगे। बच्चा तो हम देने के लिए एक बार ऐड दे चुके हैं। अब इससे भी अगर लोग लेने के लिए न हमारे पास आएंगे, माँ का और भाई का प्यार नहीं हमारे साथ और इनके साथ बनाएंगे, तो इसके आगे अब हम लोग सोचेंगे कि क्या करेंगे। क्या किस प्रकार से अब बच्चा देने की मतलब तैयार है, कैसे देंगी आप? प्रेम से देंगे, सुरक्षित से देंगे। जो हमारा बच्चा है, आप अपना भी बच्चा समझ के लीजिए। हाँ, पहले यहाँ आकर रहना होगा। क्या सिस्टम है, तरीका? हाँ, सिस्टम है। हमारा दुख है वो बुझिए, प्यार बुझिए, हमारा बच्चा है आप बुझिए, आपको बच्चा के हम बुझेंगे। जैसे माँ पालती है वैसा ही पालिएगा बच्चा को। हाँ, तब इसलिए हम देंगे। ऐसा नहीं कि जन्म हो जाए उसके बाद आप आइएगा कहिएगा कि दे दीजिए, तो खरीद बिक्री हुआ। इसीलिए हम 2 महीना पहले बोले हैं कि जिस माता के, जिस बहन को अगर बच्चा नहीं है वो हमसे मिले, संपर्क करे जी। चलिए, तो ये कहानी जो है मुजफ्फरपुर का ये परिवार है पूरा, और गरीबी भी का हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से गरीबी हालत से जी रहे हैं। 7 बच्चा जो है, और एक बच्चा होने वाला है, और एक बच्चा को जो है ये देने की बात कह रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीरज सिंह जी के बारे में, इनके परिवार के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।